सियासत की से बड़ी खबर आ रही है बिहार की सियासत से। तीसरे मोर्चे की तैयारी में है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तर ईमान ने कहा है कि तीसरे मोर्चे की तैयारी चल रही है। तो यहां पर बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले क्या तीसरा मोर्चा भी खड़ा होता हुआ नजर आएगा? ये बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हुआ है, क्योंकि एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तर ईमान ने कहा है कि तीसरे मोर्चे की तैयारी चल रही है और महागठबंधन को साथ लड़ने को कहा है। लेकिन अगर महागठबंधन नहीं माना तो तीसरे मोर्चे के संकेत यहां पर वो देते हुए नजर आए। प्रभाकर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं यहाँ पर। प्रभाकर, क्या कुछ डिटेल्स यहाँ पर मिल रहे हैं और अगर तीसरा मोर्चा खड़ा हो जाता है तो यहाँ पर सियासत और दिलचस्प होने वाली है बिहार विधानसभा चुनाव से पहले? जी बिल्कुल, ये तीसरा मोर्चा मत बोलिए, बल्कि आप इसे चौथा मोर्चा बोलिए, क्योंकि अगर आप बात करें तो एनडीए पहले से है, यूपीए पहले से है जिसे इंडिया अलायंस बोलते हैं, और साथ में प्रशांत किशोर उनकी पार्टी जो है वो भी पहले से यहाँ मौजूद है। तो कुल मिलाकर ये एक तरह से चौथा मोर्चा होगा। अगर एआईएम के है जो उनकी पार्टी है, असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है, वो उसके प्रदेश अध्यक्ष जो है अख्तर इमाम, वो बोल रहे हैं कि उन्होंने न्योता भेजा था, उन्होंने बातचीत के लिए पहल की है और उन्होंने इंडिया अलायंस के लोगों से यानी आरजेडी और कांग्रेस से इस बात में पहल की कि उनसे बातचीत किया जाए, सीटों का बंटवारे के लिए उनसे बात की जाए। लेकिन अभी तक उसकी तरफ से कोई संकेत नहीं आया है, किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन नहीं आया है। तो अब वो मजबूर होंगे कि तीसरा मोर्चा बना के, यानी वो एक अलग सीटों पे लड़ेंगे और एक अलग मोर्चा होगा उनका। तो प्रभाकर, अगर ये एक और मोर्चा होगा तो एमआईएम के साथ और कौन सी पार्टियां पर बची हैं जो साथ में आ सकती हैं? ये देखिए, इसके अब इस बात पे अभी उन्होंने कोई खुलासा किया नहीं है कि उनके साथ कौन सी पार्टियां और आ सकती है, लेकिन उनका कहना था कि बहुत सारी पार्टियों से उनकी बातचीत चल रही है और उनका कुनबा भी बड़ा होगा। अगर आप एक उसको बड़े लेवल पे अगर आप बिहार की पॉलिटिक्स को देखेंगे तो उसमें ये 4 मोर्चे हो जाएंगे। 3 मोर्चे पहले से हमें दिख रहे हैं, जिसमें से एक जन सुराज है, इंडिया अलायंस है, एनडीए है, और ये तीसरा जो एआईएम का मोर्चा होगा, जो ओवैसी साहब की पार्टी का जो मोर्चा होगा, जिसमें ये दावा कर रहे हैं कि कुछ लाइक माइंडेड दल जो है वो इनके साथ जुड़ेंगे। तो कुल मिला के जो है एक ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट नहीं बल्कि एक क्वाड्रिलेटरल कॉन्टेस्ट होगा, चार कोणीय कॉन्टेस्ट होगा। संक्षेप में ये भी बताएं कि यहाँ पर ओवैसी की पार्टी का जनाधार कैसा है, क्योंकि वो ये भी कह रहे हैं कि महागठबंधन को मनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, उन्होंने महागठबंधन से बात की है जैसा उन्होंने कहा है, और ओवैसी की पार्टी का जहां तक जनाधार का बात है तो बहुत ही दिलचस्प है कि कुछ इलाके हैं जहां पर उनकी ठीक ठाक पकड़ है। खासकर जो कोसी के इलाके हैं, जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, जो बांग्लादेश से सटे हुए और बंगाल से सटे हुए इलाके हैं, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज का जो इलाका है, वहां पे उनके विधायक भी रहे हैं, अभी भी उनके विधायक हैं वहां पे। देखना होगा। प्रभाकर, शुक्रिया इस वक्त यहाँ पर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो तीसरे मोर्चे की तैयारी कर रही है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बिहार में, और देखना होगा कि किस तरह से वहां की सियासत और गर्माती है।